जय हिंद दोस्तों। आज मैं क्लास 7th का अध्याय 1 का पूर्णांक की समझ, इस चैप्टर का नाम पूर्णांक की समझ। आज मैं इस चैप्टर पे मैं विशेष चर्चा करूंगा, क्योंकि सबसे पहले इसका बेसिक देखा जाएगा पूर्णांक की समझ के बारे में, क्या होता है पूर्णांक। और उसके बाद मैं प्रश्नावली 1.1 में पढ़ाऊँगा। तो आप लोग ध्यान से और इसके बारे में कुछ जानिए, उसके बाद आप चैप्टर बनाइएगा, तब आपको समझ में आएगी क्या होता है पूर्णांक। सबसे पहले इसका बेसिक लिख लेते हैं, तब तक लिए मैं वीडियो को स्किप करके और उसके बाद उसके बाद मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे हमने स्किप करके वीडियो मैंने लिख दिया, जैसे पूर्णांक की समझ। उसके पहले सबसे पहले पूर्णांक की संख्या मुझे जानने के लिए सबसे पहले मुझे प्रकृति संख्या जानना होगा, उसके बाद पूर्ण संख्या जानना होगा, उसके बाद पूर्णांक संख्या जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग प्रकृति संख्या समझिए क्या होता है। जिस संख्याओं से वस्तुओं की गणना किया जाता है उन्हें प्रकृति संख्या कहते हैं। मतलब वस्तुओं की गिना जाता है, जिसे हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके गिना जाता है। जिस वस्तु को मतलब गिना जाता है उसे प्रकृति संख्या कहते हैं। अब वैसे ही देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याओं के परिवार में जीरो यानी शून्य को भी शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का परिवार मिलता है। कहने का मतलब ये है कि प्राकृत संख्या में के परिवार में हम अगर जीरो यानी शून्य को हम उसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये पूर्ण संख्या का परिवार मिल जाता है। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी इन्फिनिटी तक चला जाएगा। इसमें जीरो सिर्फ शामिल कर देंगे प्राकृत संख्या में, तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। और उसके बाद समझिए क्या होता है पूर्णांक संख्या। मेन चैप्टर आप लोग के यही है, पूर्णांक की समझ। तो सबसे पहले ये समझना होगा, ये दो को समझ गए तो उसके बाद ये भी समझ में आ जाएगा। तो ये पूर्णांक संख्या क्या होता है। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है तो उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे ये देखिए 0 ये हो गया जीरो, जैसे कि ये 0 था। पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक के चिन्ह के साथ दर्शाना है हमको। तो ये हो गया 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जाएगा। तो ये जितने राइट साइड में जाए यानी दाहिना साइड में जितना जाएगा ये आपका धनात्मक हो जाएगा, ये टोटल धनात्मक हो जाएगा। ये 0 हो गया। अब इसके जैसे लेफ्ट साइड में होगा, मतलब बाएं साइड में, तो ये घटते क्रम में जाता है, इसे ऋणात्मक इसे बोला जाता है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 इन्फिनिटी तक जाता है ये। तो ये आपका ऋणात्मक हो गया। ये 0 ना तो धनात्मक और ना ऋणात्मक होता है, ये बीच में रहता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। फिर से आप समझ लीजिए इसको प्रकृति संख्या कैसे कहते हैं। जिस संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उसे प्रकृति संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 0 से तो हम नहीं गिनेंगे, 1 से गिनना जाता है। कोई भी वस्तु को हमको गिनना होगा तो 1 से गिना जाता है, 1 2 3 4 5 6। उसमें पूर्ण संख्या क्या होता है। तो पूर्ण संख्या प्रकृति संख्या का परिवार में 0 अगर शामिल कर देंगे, जैसे 1 से था उसमें 0 शामिल कर देंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। और उसी से हम समझ लिए इसको पूर्णांक संख्या। अब इसमें ऋणात्मक और धनात्मक में रखा जाता है। जैसे पूर्ण संख्या था उसमें तो 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा आपका राइट साइड में, तो ये धनात्मक हो जाएगा। और लेफ्ट साइड में जहाँ लेफ्ट साइड में आएगा तो ये आपका ऋणात्मक हो जाएगा। -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो मैंने अब स्टार्ट करूँगा मैं 1.1। आप लोगों का चैप्टर है प्रश्नावली 1.1। इसमें है निम्न के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। तो बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। तो इसको मैं क्लीन करके मैं आप लोगों को नेक्स्ट अभी बता रहा हूँ। कॉपी निकाल लीजिए। देखिए मैंने लिख लिया प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर ये क्वेश्चन हो गया। ये करा निम्न के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। जैसे आप लोग किताब में देख लीजिए, अपना किताब में देख लीजिए। और उसके बाद 1 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि -5 और 5 इसके बीच की जितनी पूर्णांक होगी उसको हमको लिखना है, उसका आंसर मतलब बता देना है ना। तो -5 और 5, तो आप लोगों से मैंने बताया था कि सबसे पहले ये आप एक लाइन ले लीजिए, रेखा खींच लीजिए। रेखा खींचने के बाद एक ऐसे करके एक 0 यहाँ पे एक 0 लिख लीजिए। उसके बाद आप लोग को मैं बताया था कि राइट साइड में यानी दाहिना साइड में आप लोग को धनात्मक होता है। धनात्मक होता है 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। इधर राइट साइड में जितना होता है धनात्मक होता जाता है। और लेफ्ट साइड में आप लोगों को बताया था मैं माइनस में होता है यानी ऋणात्मक। -1 -2 -3 -4 ये हो गया। और ये हो गया तो इसके बीच धनात्मक में 5 कह रहा है और ऋणात्मक में -5 कह रहा है। तो -5 एक छूट गया यहाँ पर।
-5। ठीक है, इसकी बीच की संख्या हमको लिखना है। निम्न के बीच की सभी पूर्णांक संख्या, बीच की यानी पूर्णांक संख्या हो गया हम लोग का, इसकी बीच की संख्या लिखना है। तो बीच की संख्या क्या हो जाएगा, ये -5 को हम छोड़ देंगे और इस 5 को और इस 5 को हमको छोड़ देना है। -5 और धनात्मक में यहाँ पर 5 है, धनात्मक वाला छोड़ देना है, और ऋणात्मक 5 है तो इसको छोड़ देना है। इसकी बीच की जितनी संख्या होगी वही मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे -4 हो गया, कोमा -3, -2, -1, कोमा 0, 1, 2, 3, 4। इस संख्या को छोड़कर यह संख्या को छोड़, दोनों को संख्या छोड़कर जितनी बीच की संख्या उतना ही लिख लेना हमको। यही आंसर हो गया आप लोग के। आप लोग समझ पा रहे हैं? तो ये बीच की संख्या हमको लिख दिए। उसी तरह सेम वैसे ही है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यानी बी नंबर ऑफ क्वेश्चन। आप लोग में बी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए बी नंबर क्वेश्चन ये है कि आप लोग किताब निकाल लीजिए। -2 और 8 की बीच की संख्या हमको बताना है। ये पूर्णांक संख्या बीच की संख्या बताना। तो वैसे ही जैसे आप लोग से बताया था मैंने, एक रेखा ले लीजिए और यहाँ पर एक खींच लीजिए और यहाँ पे 0, और उसके बाद इधर जितना जाइएगा कितना है तो 8 तक लिखना है हमको। 8 है, धनात्मक में 8 है तो धनात्मक 8 को यहाँ पर हम रेखा ले लेते हैं। 2 3 1 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया इधर। और इधर हम कह रहा है कि -2, यानी हमको बाएं साइड यानी लेफ्ट साइड हमको -2 तक जाना है। तो -2 तक, -1 -2 यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है कि -2 और धनात्मक में 8 के बीच की जितनी संख्या होगी आप उसके बीच की संख्या लिखिए। तो हम -2 को हम छोड़ देना है, यहाँ पर लिखा हुआ है -2। तो ये धनात्मक में 8 है तो 8 को छोड़ देना। ये दोनों को छोड़ के जितनी बीच की संख्या बच जाएगी वही मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे -1 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो आप लोग ऐसे ही नेक्स्ट में क्वेश्चन है सी नंबर क्वेश्चन है, ये हल्का इसमें चेंजिंग है तो इसको देखिए। अब जैसे कि मैं यहाँ पर जैसे हमने स्किप करके वीडियो मैंने लिख दिया, जैसे पूर्णांक की समझ, उसके पहले सबसे पहले पूर्णांक की संख्या मुझे जानने के लिए सबसे पहले मुझे प्रकृति संख्या जानना होगा, उसके बाद पूर्ण संख्या जानना होगा, उसके बाद पूर्णांक संख्या जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग प्रकृति संख्या समझिए क्या होता है। जिस संख्याओं से वस्तुओं की गणना किया जाता है उन्हें प्रकृति संख्या कहते हैं। मतलब वस्तुओं की गिना जाता है, जिसे हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके गिना जाता है। जिस वस्तु को मतलब गिना जाता है उसे प्रकृति संख्या कहते हैं। अब वैसे ही देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या प्रकृति संख्याओं के परिवार में 0 यानी 0 को भी शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का परिवार मिलता है। कहने का मतलब ये है कि प्रकृति संख्या में के परिवार में हम अगर 0 यानी 0 को हम उसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये पूर्ण संख्या का परिवार मिल जाता है। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी इन्फिनिटी तक चला जाएगा। इसमें 0 सिर्फ शामिल कर देंगे प्रकृति संख्या में, तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। और उसके बाद समझिए क्या होता है पूर्णांक संख्या। मेन चैप्टर आप लोग के यही है, पूर्णांक की समझ। तो सबसे पहले ये समझना होगा, ये दो को समझ गए तो उसके बाद ये भी समझ में आ जाएगा। तो ये पूर्णांक संख्या क्या होता है। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है तो उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे ये देखिए 0 ये हो गया 0, जैसे कि ये 0 था। पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक के चिन्ह से दर्शाना है हमको। तो ये हो गया 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जाएगा। तो ये जितने राइट साइड में जाए यानी दाहिना साइड में जितना जाएगा ये आपका धनात्मक हो जाएगा, ये टोटल धनात्मक हो जाएगा। ये 0 हो गया। अब इसके जैसे लेफ्ट साइड में होगा मतलब बाएं साइड में, तो ये घटते क्रम में जाता है, इसे ऋणात्मक जिसे बोला जाता है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 इन्फिनिटी तक जाता है ये। तो ये आपका ऋणात्मक हो गया। ये 0 ना तो धनात्मक और ना ऋणात्मक होता है, ये बीच में रहता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। फिर से आप समझ लीजिए इसको प्रकृति संख्या कैसे कहते हैं। जिस संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उसे प्रकृति संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 0 से तो हम नहीं गिनेंगे, 1 से गिनना जाता है। कोई भी वस्तु को हमको गिनना होगा तो 1 से गिना जाता है, 1 2 3 4 5 6। उसमें पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या प्रकृति संख्या का परिवार में 0 अगर शामिल कर देंगे, जैसे 1 से था उसमें 0 शामिल कर देंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। और उसी से हम समझ लिए इसको पूर्णांक संख्या। अब इसमें ऋणात्मक और धनात्मक में रखा जाता है। जैसे पूर्ण संख्या था उसमें तो 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा आपका राइट साइड में, तो ये धनात्मक हो जाएगा। और लेफ्ट साइड में जहाँ
लेफ्ट साइड में आएगा तो ये आपका ऋणात्मक हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो मैंने अब स्टार्ट करूँगा मैं 1.1। आप लोगों का चैप्टर है प्रश्नावली 1.1। इसमें है निम्न के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। तो बीच की सभी पूर्णांक लिखिए, तो इसको मैं क्लीन करके मैं आप लोगों को नेक्स्ट अभी बता रहा हूँ। कॉपी निकाल लीजिए। देखिए मैंने लिख लिया प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर ये क्वेश्चन हो गया। ये करा निम्न के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। बीच की सभी पूर्णांक लिखिए, जैसे आप लोग किताब में देख लीजिए, अपना अपना किताब में देख लीजिए। और उसके बाद 1 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि -5 और 5 इसके बीच की जितनी पूर्णांक होगी उसको हमको लिखना है, उसका आंसर मतलब बता देना है ना। तो -5 और 5, तो आप लोगों से मैंने बताया था कि सबसे पहले ये आप एक लाइन ले लीजिए, रेखा खींच लीजिए। रेखा खींचने के बाद एक ऐसे करके एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो लिख लीजिए। उसके बाद आप लोग को मैं बताया था कि राइट साइड में यानी दाहिना साइड में आप लोग को धनात्मक होता है। धनात्मक होता है 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। इधर राइट साइड में जितना होता है धनात्मक होता जाता है। और लेफ्ट साइड में आप लोगों को बताया था मैं माइनस में होता है यानी ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4, ये हो गया। और ये हो गया, तो इसके बीच धनात्मक में 5 कह रहा है और ऋणात्मक में -5 कह रहा है, तो -5 एक छूट गया यहाँ पर, -5। ठीक है, इसकी बीच की संख्या हमको लिखना है। निम्न के बीच की सभी पूर्णांक संख्या, बीच की यानी पूर्णांक संख्या हो गया हम लोग का, इसकी बीच की संख्या लिखना है। तो बीच की संख्या क्या हो जाएगा, ये -5 को हम छोड़ देंगे और इस 5 को और इस 5 को हमको छोड़ देना है। -5 और धनात्मक में यहाँ पर 5 है तो धनात्मक वाला छोड़ देना है, और ऋणात्मक 5 है तो इसको छोड़ देना है। इसके बीच की जितनी संख्या होगी वही मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे -4 हो गया, कोमा -3 -2 -1 कोमा 0 1 2 3 4, इस संख्या को छोड़ के यह संख्या को छोड़, दोनों को संख्या छोड़ के जितनी बीच की संख्या उतना ही लिख लेना हमको, यही आंसर हो गया आप लोग के। आप लोग समझ पा रहे हैं? तो ये बीच की संख्या हम लिख दिए। उसी तरह सेम वैसे ही है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यानी बी नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो आप लोग में बी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए बी नंबर क्वेश्चन ये है कि आप लोग किताब निकाल लीजिए। -2 और 8 की बीच की संख्या हमको बताना है। ये पूर्णांक संख्या बीच की संख्या बताना। तो वैसे ही जैसे आप लोग से बताया था मैंने, एक रेखा ले लीजिए और यहाँ पर एक खींच लीजिए और यहाँ पे 0, और उसके बाद इधर जितना चाहिएगा कितना है तो 8 तक लिखना है हमको। 8 है, धनात्मक में 8 है तो धनात्मक 8 को यहाँ पर हम रेखा ले लेते हैं। 2 3 1 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया इधर। और इधर हम कह रहा है कि -2 यानी हमको बाएं साइड यानी लेफ्ट साइड हमको -2 तक जाना है, तो -2 तक, -1 -2 यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है कि -2 और धनात्मक में 8 के बीच की जितनी संख्या होगी आप उसके बीच की संख्या लिखिए। तो हम -2 को हम छोड़ देना है, यहाँ पर लिखा हुआ है -2, तो ये धनात्मक में 8 है तो 8 को छोड़ देना। ये दोनों को छोड़ के जितनी बीच की संख्या बच जाएगी वही मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे -1 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो आप लोग ऐसे ही नेक्स्ट में क्वेश्चन है सी नंबर क्वेश्चन है, ये हल्का इसमें चेंजिंग है तो इसको देखिए। अब जैसे कि मैं यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर सी देखिए लिख रहा हूँ, ये हो गया -6 और -2, ये क्वेश्चन नंबर सी हो गया। वैसे ही एक रेखा ले लीजिए, यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसके बाद दोनों ऋणात्मक में, ये भी ऋणात्मक में है, एक को है तो 6 सबसे ज़्यादा है तो 2 3 4 5 6 हो लीजिए। -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो क्या कह रहा है इसके बीच की संख्या लिखना है। तो -2 ये हो गया, -6 ये हो गया, -6 हो गया। तो दोनों के बीच की संख्या लिखना है। तो दोनों के बीच की संख्या मेरा क्या हो जाएगा, -5 -4 -3, यही हम लोग दोनों का आंसर हो गया। ये दोनों के बीच की संख्या
ये हो गया, तो ये मेरा आंसर हो गया। और उसके बाद डी नंबर क्वेश्चन है ये -4 और -10। इसको देखिए, वैसे ही जैसे ये बनाए थे हम उसी नंबर क्वेश्चन, वैसे ही डी नंबर क्वेश्चन है ये। -4 यानी ये भी ऋणात्मक में, ये भी ऋणात्मक में, तो एक हम रेखा खींच लेते हैं। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद हो जाएगा 8 9 10। ये नहीं लंबा हो रहा है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, सब में कोमा लगा दीजिएगा। उसके बाद ये देखिए क्या कर रहा था, -10 और -4 के बीच की संख्या बताना था। -4 ये हो गया, और -10 ये दोनों के बीच की संख्या क्या हो जाएगा, तो -4 और -10 के बीच की, तो -4 से कह रहा था, तो -4 क्या हो जाएगा, -5 -6 -7 -8 -9, तो आंसर हो जाएगा -5 -6 -7 -8 -9। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ताकि इसके बीच की संख्या बताना था। -10 को नहीं लिखना है, -4 को नहीं लिखना है, दोनों के बीच की संख्या ये हो जाएगा। तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, यानी लंबा हो रहा है, तो मैंने अब वीडियो को एंड करूँगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 2 नंबर क्वेश्चन बताऊँगा, जिससे कि रिक्त स्थानों को निम्न में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगे। इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूँगा, सोल्यूशन कर लूँगा। तब तक के लिए आप लोग जय हिंद।